प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे अपने राज्य में बड़े खुश थे। उनका जीवन में कोई दुख नहीं था। राजा अपने प्रजा के भलाई के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दिया करते थे। रानी जो थी, रानी अपने राजमहल के अंदर दास दासियों के साथ बड़े अच्छे से पेश आया करती थी। राजा के घर में 360 दाई थी और नौकर चाकर को तो कहना ही नहीं। राजा के घर जो था, भोजन बन के पूरे प्रजा में प्रतिदिन राजा बंटवाते थे। जो बेसहारा थे, जिनके पुत्र नहीं थे और उनके माता पिता निसंतान थे, राजा उनको भोजन देते थे। जिनके संतान अपने माता पिता को भोजन नहीं दे रहे हैं, उसे भी राजा भोजन दिया करते थे बनवाकर। और जिसे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बेसहारा है, उसे भी राजा भोजन दिया करते थे। राजा जो थे, राजा बहुत ही दानी थे। राजा अपने राजमहल में बड़े खुशी जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का ब्याह का 7 वर्ष हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब कभी नहीं सोचे थे कि मेरा संतान नहीं। राजा और रानी दोनों उतना अन्न दान करते थे, भोजन दान करते थे, उसका मान सम्मान नहीं। एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा द्वार पे खड़े थे और 2 बालक लड़ाई कर रहा था। 2 बच्चा लड़ाई कर रहा था। तो राजा पूछे कि बाबू किस लिए लड़ाई कर रहा है, मत लड़ो। बच्चा बोलता है, अरे निपुत, तू तो खुद निपोत है, तुम्हें क्या पता बच्चा किस लिए लड़ाई करता है। जिसका संतान रहे वही तो जानता है कि बच्चा कैसे लड़ता है, किस लिए लड़ाई करता है। राजा बोले, ऐसा बात तुम्हें किसने बोला? बच्चा बोला, मेरे माता और पिताजी ने बोलते हैं, गांव वालों ने बोलते हैं कि राजा साहब निपुत है। राजा जो है, राजा का कोई संतान नहीं है, राजा निसंतान है। मैं पैसों के लिए लड़ाई कर रहा हूं। मेरे पिताजी 1 पैसा दिए हैं मेरे बड़े भाई का, और मैं छोटा हूं, तो मेरे पिताजी मुझे नहीं दिए हैं। मेरे पिताजी मुझे नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लड़ाई कर रहे हैं। राजा बोले, मैं तुझे 2 पैसे दे दिया करता हूं, मुझसे ले लो और जाकर कुछ भी ले लेना। बच्चा बोलता है, अरे अभागा व्यक्ति राजा, भला मैं तेरे हाथों से पैसा क्यों लूं? तू तो अभागा है, क्योंकि तेरा कुल में कोई संतान नहीं। तेरा पैसा जो लेगा वो निसंतान हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता हूं। हे राजन, अपने पैसा अपने घर में रखो और बड़े हो तो अपने लिए। मेरे पिताजी गरीब है, 1 ही पैसा में दोनों भाई बांट कर खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे। इतना कह के और भाई का हाथ पकड़ के बच्चा बोला, चलो भैया यहां से जल्दी चलो, नहीं तो ये निपुती राजा मुझे पैसे देने का कोशिश करेगा, अपना घर ले जाने का कोशिश करेगा। राजा दुखी मन से आंखों में आंसू भर के और जाकर पलंग पे बैठ के और बड़ा जोर जोर से रोने लगे। रानी हाथ पकड़ के अपने पति से कहती है, स्वामीनाथ आप क्यों रो रहे हैं? राजा के घर में दास दासियां भरी थी। क्या बात है राजा साहब, क्यों रो रहे हैं? राजा साहब कहने लगे, मैं निपुत्र हूं, मैं
निसंतान हूं। रानी बोली, हे स्वामीनाथ, आपको किसने कहा कि आप निसंतान हैं, निपुत्र हैं? हाँ, मैं निपुत्र हूं, निसंतान हूं। हाँ राजा साहब, अभी मेरा ब्याह का तो सिर्फ 7 वर्ष हुआ है, क्या मुझे संतान नहीं होगा? नहीं, यदि संतान होता तो छोटे बालक ने मुझे इतना बड़ा चोट नहीं पहुंचाता। राजा रानी दोनों तुरंत स्नान किए। रानी ने हाथ पकड़ के राजा को कहती है कि चलिए, जिस भगवान के पास हम जाते हैं उसी भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, मुझे संतान दीजिए। राजा रानी दोनों मंदिर में जाकर मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे भगवान, आज तक तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगे भगवान। आपसे हम ये नहीं कहे कि भगवान मुझे धन दे दीजिए, लेकिन आप मुझे धन दिए। आपसे हम ये नहीं मांगे कि मेरा नैहर भर दीजिए, लेकिन आप मेरा नैहर में भर दिए, मेरा ससुराल में भर दीजिए तो भर दिए, लेकिन मुझे निसंतान रख दिए भगवान। आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए भगवान। भगवान जो थे दीदी, राजा रानी का पुकार सुन लिए। राजा रानी का पुकार सुन लिए और पुकार सुन के राजा जो पूजा पाठ करके राजा रानी आ गए। राजा जो थे, राजा अपने कचहरी में चल गई, रानी जो थी चल गए। राजा रानी जो थी, रानी अपना भोजन बनाने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते राजा रानी तो दोनों पूजा पाठ करते थे। समय बीतते बीतते रानी को समझ में आया कि मैं मां बनने वाली हूं। राजा साहब, मैं 2 महीने का मां बनने वाली हूं, मेरे पेट में बच्चा है। राजा बड़े प्रशंसा के मारे उछल गए, कूद पड़े और रानी को अपने गले से लगा लिए। उनका गाल को चूमने लगे। राजा उनका हाथ को हाथ में लेकर बड़े गर्व महसूस करने लगे। हे प्यारी, मुझे छोड़कर मत जाना, तेरे खुशी में किसी का नजर नहीं लगे। तू मां बनने वाली हो, भला इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। राजा खुशियां ही खुशियां मना रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी के अपने आंखों के पलकों पे बैठा के राजा रखने लगे। अब तो रानी जो भी कहती राजा के सलाखों ऊपर। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते रानी का 9वां महीना हो गया। जब 9वां महीना हो गया तो 9वां महीना के बाद रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। रानी का बच्चा होने लगा और रानी जो थी, रानी बच्चा के जन्म नहीं दे सकी और अपना दम तोड़ दी। लोगों का लगा कि दम तोड़ दी, लेकिन रानी दम नहीं तोड़ी थी। रानी बेहोश हो गई थी, बच्चा का नहीं जन्म दे पाई और बच्चा जो था, बच्चा रानी के पेट में, रानी का सभी लोग मरे हुए घोषित कर दिए कि राजा की पत्नी रानी मर गई। राजा तो अपना सीना पीट पीट के बिलक के रोने लगे। रानी जो थी, रानी बेहोश पड़ी थी। गांव वालों ने क्या किए कि रानी को ले जाकर सतगत कर दिए, जमीन में मिट्टी खोद कर उसे दबा दिए। अब मिट्टी खोद कर दबा दिए दीदी, तो रानी अपना बेहोश पड़ी है, जमीन के तले दबी हुई है। जो राजा हैं, राजा एक पागल की तरह रोज रहे हैं, पूरा गिर रहे हैं, बजर रहे हैं। राजा जो हैं, राजा पूरा पीट पीट के सीना रो रहे हैं। राजा को समझाने वाले लोग लगे हुए हैं। राजा साहब होनी को कौन टालता है। राजा साहब यही भाग में आपको लिखा था, आप चुप रहिए, धैर्य धरिए राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा, आपकी दूसरी पत्नी आ जाएगी और आपकी पत्नी जीवन भर आपके साथ रहेगी। राजा किसी को बात सुनने का तैयार ही नहीं थे। राजा जो थे, राजा का याद आया कि अरे महादेव के
हम नहीं बताए हैं, जाकर महादेव को बता देते हैं। राजा साहब वहां से उठे और जाकर मंदिर में तड़प तड़प के रोने लगे, शिवलिंग में लिपट लिपट के, और कहने लगे, हे भगवान, आपकी शिष्या चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, आपको भी छोड़कर चली गई। हे भगवान, आपकी शिष्या चली गई। जो राजा थे, राजा शिव मंदिर में लिपट लिपट रो रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते बीतते राजा बेहोश पड़ गए उस मंदिर में। जब बेहोश पड़ गए दीदी, तो राजा और रानी को रोना तड़पना भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, माता पार्वती से रहा नहीं गया। माता पार्वती कहते हैं कि महादेव जी, चलिए पृथ्वी पर हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे पृथ्वी पर, चलिए। राजा जो थे दीदी, राजा मंदिर में बेहोश पड़े थे, और रानी जो थी, एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के पास लोग उसे मिट्टी से दबा दिए थे, और शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों घूमने निकले। और जब घूमने निकले दीदी, तो जोरों का बारिश होने लगा। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार, जोरों का बारिश होने लगा दीदी। और जब बारिश होने लगा, तो बारिश होते होते इतना बारिश हुआ कि जो रानी मिट्टी से दबाई हुई थी, सब मिट्टी दहा गया, और एक बहुत बड़ा कुत्ता भयानक भूखते गया। अब भूखते भूखते उस वहां पर जाके और देखता है कि अरे, यहां पर लगता है कोई शव है, तो रानी को खींच के बाहर निकाल दिया। रानी को खींच के बाहर निकाल दिया दीदी, और रानी जो थी पानी पड़ने से उस कुलबुलाने लगी। भगवान भोलेनाथ जो थे, माता अपने पत्नी पार्वती के साथ उसी वृक्ष के पास जाकर खड़े हो गए, और माता पार्वती हैं, वो कहते हैं कि ये सब क्या है स्वामीनाथ, ये तो आपके भक्त थी, फिर इसका प्राण कैसे ले लिए, क्या इसका मृत्यु था? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप नहीं जानती हो देवी, ये तो मरी नहीं, ये तो बेहोश पड़ी थी, ये कहां मरने वाली है, ये तो बच्चे का जन्म देगी, मेरा दिया हुआ बच्चा इसका पेट में है। भगवान से कहते हैं माता पार्वती, तो हे भगवान, देर किस बात की, बच्चे का बाहर आने का इजाजत दे दीजिए। भगवान जो थे स्वयं अपने जटा से जल लेकर उस रानी के शरीर पर छिड़क दिए, और रानी के पेट से बच्चा बाहर आ गया। बच्चा जो था, बच्चा बाहर आकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, आधी रात हो गया था। जब आधी रात हो गया, बच्चा चिल्ला चिल्ला के हाँ हाँ करके रोने लगा, तो माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, ये बच्चा तो रो रहा है, लेकिन इसे रखेगा कौन? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, बड़ा बच्चा का शौक था, तो उठा लीजिए बच्चा के और थान से लगा लीजिए, उसे दूध पिला दीजिए। पार्वती कहते हैं, हे स्वामीनाथ, मैं ऐसा उदाहरण नहीं दे रही हूं, ऐसी बात नहीं कह रही हूं, इसके माता को जिला दीजिए, माता को होश में ला दीजिए। शंकर भगवान फिर से जटे से जल लेकर और रानी के शरीर पे छिड़क दिए। रानी उठकर बैठ गई, अपने बच्चा को लेकर गोद में सूरज को निहारने लगी। अरे, बारिश भी रुक गया, और जब बारिश रुक गया तो बच्चा को सूरत निहारते निहारते रानी विलाप करने लगी। आदि आदि रति आज सेवा ग्रो, अबिन बीते मोरा बना मांझी, स्वामी के कुछ न दे आनंद जी, कहमा में हाथ
नाथ निज रस सेवा ग्रो हमारो जे स्वामी जी हमारा के छोड़ा ना बाना जी रे माझे मारे माझी माँ बरसे में बूंदाबाजी बूंदा से भींजे बदन मोरा जी। भगवान से कर रही कि भगवान बारिश भी बरस रहा है और मैं सुनसान जगह में हूं, मेरे पति जी का ध्यान कहाँ है, मेरे पति कहाँ है, आप कहाँ है भगवान। माता पार्वती और शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि पुत्री तुम्हें पता नहीं बच्चे का जन्म देने में तू असमर्थ हो चुकी थी, बच्चे का जन्म नहीं दे पाई थी और तुम्हें मरे हुए लोग घोषित कर दिए थे कि तुम्हारा प्राण निकल गया है, तुम मर गई हो और लोग तुम्हें मिट्टी में लाकर दबा दिए थे, लेकिन तुम्हारा प्राण का रक्षा कर दिए हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तेरा पुत्र भी जीवित है, अपने पुत्र को दूध पिला दो। कहती है कि स्वामीनाथ मेरे पति कहाँ होंगे मेरे बिना, वो तो पागल हो चुके होंगे, हे भगवान मेरे पति को मेरे पास बुला दीजिए। ऐसा बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि धीरे धरो, हम तुम्हारे पति के पास जाते हैं, तुम्हारे पति को हम तुम्हारे पास भेज देते हैं। दीदी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों मंदिर में गए जहां राजा बेहोश पड़े थे। भगवान भोलेनाथ अपने शक्ति से उसको होश में लाए, राजा फिर भी पीटने लगे रो रो के। बाहर आए तो देखते हैं कि बारिश हुआ है। अब राजा को लगता है कि हे भगवान मेरा पत्नी को तो ले जाकर मिट्टी में दबा दिए हैं। राजा व्याकुल होकर उस पीपल के वृक्ष के पास चले गए जहां उनका पत्नी का सतगत किया गया था। राजा जो हैं राजा पागल हो गए, अपने पत्नी को वियोग में आधी रात में अपने पत्नी के पास गए जहां उनकी सतगत किया गया था। तो देखते हैं कि उनका पत्नी और उनका बच्चा दोनों बैठा हुआ है। राजा जाके अखबारी धर के अपने पत्नी को रोने लगे कि अरे सुंदरी तू मुझे छोड़कर क्यों चल गई थी। रानी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, हम छोड़ के कहां आपको गए थे, आप मुझे छोड़कर पता नहीं कहां चले गए थे, मैं तो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठा हूं। राजा देखते हैं अरे मेरा बच्चा कभी गोद में लेकर बैठी हो। राजा जो है झटपट अपने पत्नी को गोद में उठाए बच्चे समेत राजा अपने घर ले गए रानी को, और रानी को ले जाकर जल्दी से कपड़ा चेंज करवाए। कपड़ा चेंज करवा के अपने दाई दासिया को बोले कि रानी घरे आ गई है। पूरा राजमहल के अंदर हाहाकार मच गया। राजा साहब भूत प्रेत को उठाकर ले आए। रानी तो मर गई थी, पर रानी लौटकर कहां से आ गई। राजमहल के अंदर जितने दाई दासिया थे सब भाग गए। जो राजमहल के अंदर मंत्री थे वो भी भाग गए। मंत्री का तो मन में लड्डू फूट रहा था कि राजा तो अब बिना रानी के हो गए, निसंतान हो गए, अब पूरे राजमहल के मालिक हम अकेला बन जाएंगे, राजा तो इस राजमहल से हटा देंगे, भगा देंगे। राजा जब मंदिर में बेहोश पड़े थे तो मंत्री को लग रहा था कि राजा लगता है राज छोड़कर चले गए। लेकिन जब राजा और रानी को मंत्री देखे तो भूत भूत करते महाराज महल से भाग गए और पूरे गांव में रात्रि में ही चिल्लाने लगे। सुबेरा होते ही मंत्री जो थे, मंत्री पूरे गांव के लोग के, राज्य के लोग के पंचायत बैठाए और पंचायत बैठाकर कहने लगे राजा पागल हो गए हैं। राजा और रानी दोनों को इस राज्य से निकाल दीजिए। रानी वो नहीं, वो भूत को लेकर राजा राजमहल के अंदर आ गए हैं। जब पंचायत के लोग बैठे तो जिस पंचायत के लोग को राजा इंसाफ किया करते थे वही लोग आज राजा को इंसाफ करने आ गए। देखिए भगवान क्या क्या करवाते हैं। दीदी जो मंत्री हैं, मंत्री
राजा को कहने लगे कि हे राजन, आप इस नगर को त्याग कर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आप पागल हो गए हैं। पूरे राज का लोग कहने लगे कि आप पागल हो गए, आप भूत को घर में रख लिए। आपका पत्नी जो है वो मर चुकी थी, हम लोग उसे मिट्टी में दबा दिए थे, फिर भी आपके पत्नी कैसे आ गई? राजा कहने लगे कि नहीं, वो मेरा पत्नी है, ये भगवान का महिमा है, अपरंपार है, मेरा पुत्र और मेरा पत्नी है। फिर भी गांव के लोग दीदी उसको थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं दिए कि राजा बेसहारा को सहारा किया करते थे। सब कोई राजा और रानी को मंत्री के कहने पर, मंत्री को घूस पूरा दे देने के बाद राजा का धन लुटाने में मंत्री को देर नहीं लगा। गांव वालों को बहुत सारे रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, कपड़ा सब कुछ दे दिए। गांव वालों ने मंत्री के तरफ से हो गए और मंत्री के तरफ से बोले कि राजा रानी दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि राजा एक भूतनी को घर में राजमहल के अंदर ले आए हैं, इसलिए राजा का इस राज में रहने का कोई हक नहीं। दीदी जो राजा थे, राजा राजमहल के अंदर से निकल गए, रानी भी निकल गई और दोनों राजमहल त्याग दी, घर से बाहर हो गई। राजा भी घर से बाहर हो गए अपने बच्चे को लेकर, रानी भी, अकेला तन राजा अकेला तन रानी अपने बच्चे को लेकर। दीदी राजा रानी को निकलते ही बड़े बड़े सर्प उसी पंचायत में पूरा गरजने लगा, लौटने लगा। मंत्री को पूरे शरीर में जकड़ लिया सर्प, और जकड़ के कई जगह मंत्री को डस लिया। मंत्री को डस लिया दीदी, जो भी रुपया लिए थे पंचायत के लोग और पंचायत कर रहे थे, उसे भी जाके सर्प जकड़ लिया और उनके तन पे, सर पे जाकर तांडव करने लगा। सर्प जो था और तांडव करने लगा। राजा रानी घर से बाहर हो गए, गांव छोड़कर भी कितने दूर जा चुके थे। जितना जैसे जैसे राजा रानी अपने राज के और कदम आगे बढ़ा रहे थे, राज से दूर हो रहे थे, वैसे वैसे लोग को सर्प काट रहा था और लोग मूर्छित होकर जमीन पर गिर रहे थे। कई लोग तो बेहोश हो गए सर्प के काटने से। अब लोग कहने लगे कि देखो, सत्य में वो राजा और रानी हैं, उनका आत्मा नहीं, वो प्रेत नहीं, ये वजीर जो है मंत्री, ये घुसखोर था, ये पापी था, ये बेईमान था, राजा का धन हड़पना चाहता था, इसीलिए इसे सर्प कई जगह काटा और इसका भी लगता है मृत्यु हो गया है। क्योंकि रानी जिस दिन बेहोश थी प्रसव पीड़ा के कारण, तो मंत्री ने ही उसे मिट्टी में दबाने का इजाजत दिया था और मंत्री ने ही जोर जबरदस्ती करके लोगों से कहा कि रानी मर चुकी है, इन्हें जल्दी से ले चलिए और मृत घाट में इसे मिट्टी से दबा दीजिए। और मिट्टी से दबा दिए थे, लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार की रानी जीवित रह गई। भगवान भोलेनाथ स्वयं उसे जीवित कर दिए। दीदी कुछ लोग गांव का जो थे, गांव का बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगे कि अरे पापी, पापियों का कमी नहीं, जल्दी से राजा रानी को लौटा के लाओ, और नहीं तो पूरा गांव में आग लग जाएगा, गांव में कोई नहीं रहेगा। देखो राजा के निकलते ही लोग कितने सर्प काटने के कारण मूर्छित होकर गिर गए हैं, बेहोश पड़े हैं, और सर्प पूरा गांव में तांडव कर रहा है। राजा रानी को कई लोग घुमाने गए, कई बूढ़ा बुजुर्ग जाके राजा रानी को पांव में लपट गए। राजा रानी लोगों का बात मानकर लौट आए। जब लौट आए तो पता चला कि गांव में कई लोग मर चुके हैं। राजा रानी जो थे देखे तो कहने लगे कि ये सब कैसे हुआ। लोग बताने लगे, राजा साहब जब आप गांव नगर छोड़ दिए तो ये सब हाल हुआ, मंत्री तो बिल्कुल चांस ही नहीं था, मंत्री तो दर पे तुरंत सर्प काटने से वो मर चुके थे। दीदी राजा रानी जो थे सबको बोले कि देखो मैं तो तुम्हारा इस वक्त मदद नहीं कर सकते, लेकिन महादेव के मंदिर जाओ और महादेव से विनती करो, हो सकता है तुम्हारा परिवार के प्राणों का रक्षा मिल जाए।
क्योंकि हम इस वक्त भगवान के मंदिर नहीं जा सकते। भैया दीदी, वहां के लोग जो थे भगवान के मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना किए, भगवान से लड़ाई किए कि हे भगवान सबको प्राण को रक्षा कीजिए। राजा रानी को फिर से हम स्वीकार लिए हैं, अपने राजमहल के अंदर राजा रानी आ गए हैं, इसीलिए आप सबको रक्षा कर दीजिए। एक सर्प आया दीदी, कई सर्प आया और धीरे धीरे सबको डांस लिया, फिर से विष चूस लिया और सब लोग उठकर खड़े हो गए। लेकिन मंत्री जो थे, मंत्री का बहुत बड़ा सजा मिला। वो कभी सोए जो जागे नहीं, वो उनका आत्मा निकल गया, उनका मृत्यु दंड मिल गया। तो राजा रानी को सारे दिन से कोशिश करते थे कि ये निसंतान रहे, और जब संतान हुआ तो ये सब रचना रच दिए। लेकिन जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद कुआं में गिर जाता है। जैसे मंत्री राजा के लिए उतना कोशिश किया, लेकिन राजा अपने राज में ही रह गए और सुखी जीवन बिताए। राजा और रानी और उसके पुत्र दोनों तीनों प्राणी खुशी जीवन बिताए। उस राजमहल के लोग जितने दास दासियां थे फिर से वापस आ गए, और जो भी गांव के प्रजा थे सब राजा को उतना ही मान सम्मान देने लगे जितना पहले दे रहे थे। बस भगवान के ये सब लीला था, जो लीला हुआ और भगवान रचना रचाए, जो एक कहानी बना। ये सब शिव पुराण में है दीदी, और शिव पुराण के माध्यम से हम ये कहानी आपको सुना रहे हैं। भैया जो शिव पुराण पढ़े हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी पंक्तियां हैं जिसमें से मतलब हम कहानी आपको सुना रहे हैं। और आपको कहानी यदि अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके लिए भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए ढेर सारी भगवान से दया मांग सकूं। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।